नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, छठ का महापर्व स्टार्ट हो गया है। तो 2024 में छठ पूजा जो है वो 5 नवंबर से स्टार्ट होकर जो है 8 नवंबर को सुबह के अर्घ के साथ जो है समाप्त होगा। उसी दिन पारण भी होगा। तो जान लेते हैं कि बहुत सी बहनों के कमेंट्स होते हैं, बहुत सी बहनों की ये चिंता होती है कि मैं पीरियड्स में अगर हो जाती हूँ तो मैं जो है कैसे पूजा करूँगी। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए कि हम कैसे व्रत करें, अब कैसे पूजा करें, हमारे यहाँ व्रत छूट जाएगा। तो आप व्रत नहीं छोड़ सकती। और हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे भी आए थे कि जो है इस साल मैं छठ का व्रत कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ही छठ का व्रत कर सकती हैं, क्योंकि जो है इस साल किसी तरह का अधिक मास मलमास नहीं लगा हुआ है। तो आप किसी तरह का मन में मतलब कोई किसी तरह का इस तरह का विचार मन में ना लाइए। आप छठ का व्रत स्टार्ट कर सकती हैं इस साल। तो जो है ये तो हो गया। उसके बाद जो अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो व्रत कैसे करें, तब हमें जो है व्रत उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए। तो नहीं, आप व्रत उठा सकती हैं, लेकिन पूजा आप किसी और से करा सकती हैं। अगर आपका 5वां दिन है तो आप जो है छठी मैया की तो पूजा कर सकती हैं, लेकिन जो है आप सूर्य भगवान को अर्घ नहीं दे सकती हैं। तो अर्घ आप किसी और से दिला दीजिए। और अगर आपका पहला ही दिन है तो फिर आप कैसे पूजा करेंगी। तो आप इसके लिए आप अपने किसी रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, इसमें तो बहुत लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और बहुत लोग हेल्प करना भी चाहते हैं, क्योंकि छठ का पर्व ऐसा होता है कि इसमें तो आप जितना प्रसाद बांटिए, जितने लोगों को अपने छठ पूजा के उसमें शामिल करिए, उतना ही जो है अच्छा और उतना ही पुण्य और फल मिलता है। तो आप इस तरह से कर सकती हैं। तो इसलिए आप जो किसी अपने रिलेटिव को आसपास के बुला लीजिए, पहले से ही थोड़ा बुला लीजिए, क्योंकि जो है बहुत सारे काम होते हैं। डाला सजाना होता है, सूप सजाना होता है, ठेकुआ बनाना होता है, तो चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं। पता नहीं उनको पता होता है कि नहीं पता होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उनसे सारा कुछ करवा लीजिए, डाला वगैरह सजवा लीजिए, सब करा लीजिए। और अर्घ भी जो है आप उन्हीं से दिलवा सकती हैं। आप दूर से प्रणाम कर लीजिए, या तो फिर आपके पति भी अर्घ दे सकते हैं या बेटा अर्घ दे सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। आप बेटे से भी अर्घ दिलवा सकती हैं और पति से भी अर्घ दिलवा सकती हैं। पूजा वो कर दें और चाहें तो फिर अर्घ भी वही दे सकती हैं। आप दूर से हाथ जोड़ लीजिए। और अगर 5वां दिन है तो आप जो है माता की पूजा तो कर सकती हैं, क्योंकि माता की पूजा में कोई दिक्कत नहीं है। आप 5वें दिन में माता की पूजा कर सकती हैं, लेकिन सूर्य भगवान की पूजा आप नहीं कर सकती, क्योंकि देव की पूजा जो है वो 7 दिन के बाद की जाती है। तो वो आप देव की पूजा, सूर्य देव की पूजा आप नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह से आप जो है पीरियड्स में भी पूरा व्रत करिए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि मेरे यहाँ तो किया जाता है। तो फिर आप अपने घर का नियम देख लीजिए। हमारे यहाँ तो, हम लोगों के यहाँ तो ऐसे नहीं होता है। मतलब अगर 5 दिन हो गया तो हम पूजा कर लेते हैं, अर्घ किसी से दिलवा लेते हैं। इस तरह से किया जाता है। अब हर घर की अपनी अपनी परंपरा, अपने अपने नियम है। तो जो है, लेकिन इसमें पीरियड्स में आपको परेशान होने की, क्योंकि ये तो देखिए नेचुरल चीज़ है, कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप बिल्कुल जो है किसी को बुलवा के, किसी की हेल्प से जो है ये पूजा करवा सकती हैं। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा।